हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 35 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो है वो रिलेट करता है। आज हम सॉल्व करेंगे टीएस गरेवाल बुक के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं, पार्ट 30 और पार्ट 31, मैंने उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के जो है वो बेसिक समझाए हैं। तो अगर आपने अभी तक ये दोनों पार्ट्स चेक नहीं कर रहे हैं तो आप इन्हें चेक जरूर करें ताकि आपको क्लियर हो सके कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, इसको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से हम पास करते हैं। उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चंस गिवन हैं वो सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम 50 तक ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी इससे पहले के क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप इससे पहले के पार्ट्स जो है वो एक बार जरूर चेक करें। आज हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी भी एडजस्टमेंट आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से समझना क्या पॉइंट है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं फर्म में जिनकी रेशियो गिवन है आपको 3:2। उन्होंने जेड को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड एट ₹80,000. Half of the investment to be taken over by X and Y in their profit sharing ratio at book value. At book value को आप अंडरलाइन कर लें अपनी बुक्स में। Remaining investment were revalued at ₹50,000. Pass the necessary journal entries. आपको क्वेश्चन में बताया गया है एक्स एंड वाई जो है वो दो पार्टनर्स हैं, उनकी 3:2 में वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। जेड को हमने एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा है फर्म में फॉर 1/4 शेयर। जब जेड को एडमिट करा फर्म में तब हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 80,000 की। 80,000 में से जो हाफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो एक्स और वाई ने टेक ओवर कर ली अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और बाकी की जो इन्वेस्टमेंट बच गई उसकी वैल्यू है ₹50,000। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में आपको बताया क्या क्या गया है। चलिए देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया है। इन्वेस्टमेंट है आपकी 80,000 रुपीज की, ठीक है। उसमें से हाफ जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स और वाई ने जो है वो टेक ओवर कर ली है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब बच्चे गलती करते हैं कि किस रेशो में जो है वो पार्टनर्स ने टेक ओवर किया है, उनकी कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेनी है। क्वेश्चन में आपको बताया गया है 3:2 है एक्स एंड वाई की रेशो। आपको इसी में ही जो है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसी रेशो में पार्टनर्स टेक ओवर करेंगे। बच्चे गलती से न्यू रेशो लिख देते हैं। न्यू रेशो में नहीं लिखना है क्योंकि नया पार्टनर आते ही जो है वो एसेट को टेक ओवर नहीं कर सकता, ठीक है। उन दोनों की रेशो कितनी है? 3:2 गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो आपको इसी रेशो में ही जो है वो इसी रेशो को यहाँ पर लिखना है। और बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है वो रीवैल्यूड है 50,000 के ऊपर। आपको इन दोनों एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो है वो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पर आप एक और वर्ड ऐड कर लीजिए, जो ये इन्वेस्टमेंट है इसके साथ बुक वैल्यू वर्ड लिख लीजिए। बुक वैल्यू का मतलब है बुक्स में जो वैल्यू है हमारे एसेट की उसे कहते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले ये जो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी गई है इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट क्या बनेगी। अब देखिए टोटल हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है? 80,000। क्वेश्चन में बताया गया है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट उन्होंने टेक ओवर कर ली है। टोटल इन्वेस्टमेंट थी हमारी 80,000, ठीक है। 80,000 का हाफ बन गया 40,000 जिसे पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया। ये जो 80,000 की इन्वेस्टमेंट है ये हमें बुक वैल्यू गिवन है हमारे
एसेट की। BV मीन्स बुक वैल्यू, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो 40,000 है ये भी हमारी बुक वैल्यू है हमारे एसेट की। 80,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। 80,000 का हमने हाफ करा, वो आया 40,000। ये जो 40,000 है ये भी हमारी बुक वैल्यू है। इट मीन्स 40,000 अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है जिसे पार्टनर्स ने टेक ओवर करना है। जब भी आपको ध्यान रखना है पार्टनर्स कोई भी एसेट टेक ओवर करते हैं तो आपको सबसे पहले उनकी बुक वैल्यू देखनी है कि बुक वैल्यू कितनी है। 40,000 की जो बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की उसे जो है वो पार्टनर्स ने टेक ओवर करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि किस वैल्यू पर पार्टनर्स ने जो है वो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है। क्वेश्चन में देखिए आपको लिखा गया है एट देयर बुक वैल्यू, जो मैंने वर्ड आपको अंडरलाइन करवाया है अभी, एट देयर बुक वैल्यू। इट मीन्स कि बुक वैल्यू के ऊपर ही पार्टनर्स ने जो है वो एसेट को टेक ओवर कर लिया है। 40,000 की बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने 40,000 के ऊपर ही जो है वो टेक ओवर कर ली है। उन्होंने टेक ओवर भी किया है 40,000 के ऊपर। कई बार आपको क्वेश्चन में इस तरह से भी लिखा होता है जैसे 40,000 की बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, बट उन्होंने 50,000 के ऊपर टेक ओवर कर लिया। इट मीन्स बुक वैल्यू के से ज्यादा वैल्यू पर टेक ओवर कर लिया। या फिर 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी बुक वैल्यू, उन्होंने 30,000 के ऊपर टेक ओवर कर लिया, या फिर कम वैल्यू पर टेक ओवर कर लिया। ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि अगर बुक वैल्यू से कम या ज्यादा अमाउंट हो तो उसे किस तरह से एडजस्ट करना है, लास्ट में बता दूंगी ये भी पॉइंट आपको। बट इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट है कि बुक वैल्यू 40,000 की थी और 40,000 के ऊपर ही जो है वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है एसेट को। अब इस 40,000 को पार्टनर्स 3:2 में जो है वो इसे आपस में बांट लेंगे, ठीक है। ये हम आगे जब वर्किंग नोट बनाएंगे पूरा प्रॉपर वहां आपको बता दूंगी 3:2 में कितना कितना आएगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। एक जर्नल एंट्री तो ये टेक ओवर की हमें जो है वो पास करनी है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। जो हमारे पास ये रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बच गई है उसकी वैल्यू हमें बताई गई है 50,000। पहले हम रिमेनिंग बुक वैल्यू फाइंड करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू की हमारे पास अभी बची हुई है। टोटल 80,000 बुक वैल्यू थी हमारे पास इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। उसमें से 40,000 की बुक वैल्यू की जो इन्वेस्टमेंट थी वो पार्टनर्स ने टेक ओवर कर ली, तो हमारे पास रिमेनिंग बचा 40,000 बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी बची हमारे पास 40,000। ये हमारे पास रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास बच गई। अब बुक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कि बैलेंस इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हमारे पास कितनी है। ध्यान रखना मैंने ये बुक वैल्यू माइनस किया है, जो हमारे पास ये बुक वैल्यू है इसे माइनस करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। बच्चे गलती से जितने अमाउंट पर टेक ओवर करते हैं उसे माइनस करते हैं। ये टेक ओवर कम या ज्यादा भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में सेम था। ध्यान रखना है आपको बुक वैल्यू को ही यहाँ से माइनस करना है, ठीक है, तभी बुक वैल्यू आपके पास आएगी। रिमेनिंग हमारे पास इन्वेस्टमेंट बची है 40,000 की बुक वैल्यू है जिसकी, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि अब इसकी वैल्यू कितनी है 50,000। रीवैल्यूड अमाउंट है 50,000। हम बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। कंपेयर करने पर पता चला कि 10,000 से जो है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। पहले थी 40,000 बुक वैल्यू, अब वैल्यू कितनी है 50,000। 10,000 से जो है ये वैल्यू बढ़ गई है हमारे इन्वेस्टमेंट की जो बची हुई है। ये जो 10,000 इंक्रीज हुआ है इसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो शो करेंगे। वी हैव टू शो दिस 10,000 इन अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या शो करते हैं, कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है हमारे
एसेट्स, वी आर लाइबिलिटीज में। तो हमें पता चला 10,000 से हमारी जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ गई है 10,000 से। तो इस 10,000 को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो ट्रीट करेंगे 10,000 को। ये हिडन इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, जिसे हमने फाइंड आउट करना था। ये अगर आपको मैं दोबारा लिख के बताऊं, बुक वैल्यू हमारे पास बची हुई है 40,000 की, ठीक है। रीवैल्यूड अमाउंट है हमारे पास 50,000, क्वेश्चन में बताई गई है। इट मीन्स 10,000 से जो है वो वैल्यू इंक्रीज हुई है। पहले थी 40, अब हो गई 50, 10,000 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। सबसे पहले आपको बुक वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है, फिर उसे रीवैल्यूड अमाउंट से जो है वो आपको कंपेयर करना है। आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको पॉइंट काफी हद तक जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हमने इन दोनों पॉइंट्स को किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। एक जर्नल एंट्री जो है वो जो ये इंक्रीज डिक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट में, इसकी भी जो है वो हमने पास करनी है। ओके लर्नर्स, आई होप सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रीवैल्यूएशन अकाउंट के जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में गिवन हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझिए। ये सारे ही बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको कैसे प्रॉपर इन्हें वर्किंग नोट्स में जो है वो शो करना है। देखिए कुछ इस तरह से जो है वो आपका ये वर्किंग नोट बनेगा। फर्स्ट वर्किंग नोट मैंने यहाँ पर बनाया है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, और सेकेंड वर्किंग नोट बनाया है एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का। मैंने यहाँ सब कुछ लिख दिया है, आपको यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करना है। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है कि पार्टनर्स ने कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक ओवर करी है, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्वेश्चन में बताया गया 80,000। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन 3:2। सबसे पहले आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या है जिसे पार्टनर्स ने टेक ओवर करना है। वो है 80,000 इंटू 1/2, हाफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने टेक ओवर करा है। तो बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 40,000 जिसे पार्टनर्स ने टेक ओवर करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है पार्टनर्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000 एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के ऊपर ही जो है वो उन्होंने इसे टेक ओवर किया है। सो 40,000 को हमने 3:2 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 40,000 इंटू 3/5 24,000 और वाई का शेयर आ गया 16,000। मीन्स टोटल 40,000 की इन्वेस्टमेंट में से 24,000 एक्स ले गया और 16,000 जो है वो वाई ले गया। अब बाकी जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बच गई, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट ₹50,000 हमें बताया गया है। उसके बाद हमने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है बुक वैल्यू, जो हमारे पास रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बच गई है वो हम कैलकुलेट करेंगे बुक वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस बुक वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर। 80,000 टोटल वैल्यू थी, 40,000 की बुक वैल्यू की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जो है वो पार्टनर्स टेक ओवर कर चुके हैं, जो हमने ये बुक वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो बैलेंस हमारे पास बचा 40,000, ठीक है। बुक वैल्यू बची है 40,000 की, जिसकी रीवैल्यूड अमाउंट है 50,000। इट मीन्स हमें 10,000 से जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। इस 10,000 को जो है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जो है वो एडजस्ट करेंगे। ओके लर्नर्स, आई होप आपको अब ये वर्किंग नोट सारा कैसे लिखना है क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने जर्नल एंट्री पोस्ट करना है इन्वेस्टमेंट को, जो 10,000 से वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा होता है एक तरह का नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है
इंक्रीज हुई है 10,000 से, तो इट मीन्स हमें जो है वो फायदा हो गया, हमें एक तरह से जो है वो गेन हुआ है इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से। जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो हमें जो है वो गेन होता है, फायदा होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट, अमाउंट आ जाएगी 10,000। गलती से बच्चे यहाँ पर रीवैल्यूड अमाउंट लिख देते हैं 50,000, गलत हो जाएगा। ध्यान रखो जितना चेंज आएगा बुक वैल्यू में और रीवैल्यूड अमाउंट में, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। सो यही एक अकेली एडजस्टमेंट है यहाँ पर डालने के लिए। तो इस अकाउंट को अब हम कर लेते हैं बैलेंस, एक ही एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा इस साइड का 10,000, इस साइड भी हमने टोटल करना है 10,000। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा लास्ट में प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिख दो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। 10,000 है और इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। यहाँ पर आपको मैं करके बता देती हूँ कैसे शेयर करना है। एक्स का शेयर आएगा यहाँ पर 10,000 इंटू 3/5 और वाई का शेयर आएगा 10,000 इंटू 2/5, 6,000 और 4,000। इस तरह से जो है ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप इन अमाउंट्स को लिख दें यहाँ पर इनर कॉलम में, और आपका जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब चाहें तो आप इन्हें वर्किंग नोट में भी अलग से शो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है। ओके लर्नर्स, अब चलिए पास करते हैं हम जर्नल एंट्रीज जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम यहाँ पर पहले पास करेंगे जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने टेक ओवर करी है। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो आपकी बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने की पार्टनर्स ने टेक ओवर करी है? 40,000 की। ठीक है, वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी। एक्स के पास गया है 24,000 और वाई के पास गया है 16,000। अब ये जर्नल एंट्री बनी कैसे है? आप ट्रेडिशनल या मॉडर्न अप्रोच किसी से भी बना सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो पार्टनर्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे पर्सनल अकाउंट का रूल। ठीक है, यहाँ पार्टनर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट रिसीव कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर रूल लगाएंगे डेबिट द रिसीवर। तो एक्स और वाई को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया क्योंकि दोनों रिसीव कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा है एक तरह का एसेट। ठीक है, और एसेट्स के ऊपर हम लगाते हैं रियल अकाउंट का रूल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक तरह से बिजनेस में से जा रही है क्योंकि पार्टनर्स टेक ओवर कर लेंगे तो बिजनेस में से इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पर रूल लगाएंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो हमने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। अब चाहे तो मॉडर्न अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जा रही है बिजनेस में से, पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में से खत्म हो रही है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, जब भी हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम जो है वो इन्हें क्रेडिट करते हैं। तो हमने इन्वेस्टमेंट को कर दिया क्रेडिट। यहाँ पर पार्टनर्स को जो है वो हमने किया है डेबिट। अब जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल का ही एक पार्ट है कि हमारे पास 40,000 की जो है वो कैपिटल बिजनेस में पड़ी हुई थी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया है तो एक तरह से जो है वो उनकी कैपिटल कम हो गई है। ठीक है, पहले मान लीजिए हमारे पास टोटल 1 लाख की कैपिटल थी। ठीक है,
टोटल 1 लाख में से 40,000 की इन्वेस्टमेंट उन्होंने टेक ओवर कर ली, तो हमारी बच गई कैपिटल 60,000। कैपिटल जो है वो हमारी डिक्रीज हो गई, पहले थी 1 लाख अब हो गई 60,000। कैपिटल जो है वो यहाँ पर पार्टनर्स की डिक्रीज हो रही है। तो जब भी हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम उसे कर देते हैं डेबिट। तो हमने यहाँ पर पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। आप मॉडर्न या ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों में से किसी से भी जो है वो जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं, दोनों से ही सेम जर्नल एंट्रीज ही जो है वो बन जाती हैं। कई बार आपको भी कंफ्यूजन हो सकती है कि मॉडर्न अप्रोच से करें या ट्रेडिशनल अप्रोच से। घबराने की बात नहीं है। कुछ जर्नल एंट्रीज हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से पास करनी इजी लगती हैं, कुछ हमें मॉडर्न अप्रोच से पास करनी इजी लगती हैं। तो आपके ऊपर है, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। कुछ एंट्रीज आप ट्रेडिशनल से कर लें, कुछ आप मॉडर्न से कर लें। बस एंट्रीज सही होनी चाहिए, गलती हमने नहीं करनी है। आगे सेकेंड जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। जो हमारी इन्वेस्टमेंट की, जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट थी, उसकी जो वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई है। अब इसकी जर्नल एंट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो हम इसे करते हैं डेबिट। तो हमने यहाँ पर कर दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमें क्या होगा, फायदा होगा, गेन होगा। तो रीवैल्यूएशन को कर दिया हमने क्रेडिट। अमाउंट यहाँ आएगी 10,000। ध्यान रखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट जहां भी आएगा वहां पर हम इंक्रीज डिक्रीज की ही अमाउंट्स जो है वो लिखते हैं। लास्ट जर्नल एंट्री जो है, हमने जो प्रॉफिट निकाला है रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर, इसकी जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने 10,000 का प्रॉफिट आया हमारे पास और 6 और 4 जो है वो हमने इस तरह से बांट दिया पार्टनर्स के बीच में। बाकी आप नरेशन लिखना मत भूलें, अगर नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। नरेशन के भी जो है वो मार्क्स होते हैं। प्लस आपके जो फॉर्मेट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर नरेशन लिखी है, फॉर्मेट्स क्लियर है, कटिंग कम है, तो आपके मार्क्स कहीं से भी नहीं कट सकते एग्जाम में। आई होप लर्नर्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक और पॉइंट जो मैंने आपको बताना है इसमें, वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए, अब मैं आपको एक बार पॉइंट बताने जा रही हूँ कि अगर पार्टनर्स बुक वैल्यू के ऊपर ही टेक ओवर ना करते, कम या ज्यादा के ऊपर टेक ओवर करते, तो आप उसे किस तरह से एडजस्ट करते। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक वैल्यू 40,000 है हमारे पास, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी थी। पार्टनर्स ने टेक ओवर, T/O का मतलब होता है टेक ओवर। ठीक है, पार्टनर्स ने मान लीजिए इसे टेक ओवर करा है 50,000 के ऊपर। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 10,000 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम बुक वैल्यू और जितनी वैल्यू पर पार्टनर्स ने टेक ओवर करा है इन दोनों को कंपेयर करें, आपको भी एग्जाम में इसी तरह से ही करना है। पहले बुक वैल्यू लिखनी है कि एसेट की बुक वैल्यू कितनी है जिसे टेक ओवर किया गया है, उसके बाद कितनी अमाउंट के ऊपर उसे जो है वो टेक ओवर किया गया है। दोनों को कंपेयर करने से हमें पता चला कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 10,000 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जो ये 10,000 से वैल्यू इंक्रीज हुई है इसे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो शो करना था। जैसे हमने इस 10,000 को जो रिमेनिंग बच गया था उसे शो किया था, इसे भी जो है वो हमने शो करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू पर ही टेक ओवर कर लिया, इसलिए इसमें ये पॉइंट नहीं आया। अदरवाइज ये भी पॉइंट आ जाता है एग्जाम में कि बुक वैल्यू और टेक ओवर वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो 10,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई इन्वेस्टमेंट की, ये 10,000 भी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो शो करना था। इसी तरह से ही आपको पूछा जा सकता है, बुक वैल्यू है 40,000 की इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने टेक ओवर किया है 30,000 के ऊपर, तो इट मीन्स 10,000 से जो वैल्यू है हमारे एसेट की वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है,
जो ये 10,000 से डिक्रीज हो गया है इसे भी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो है वो शो करना था। एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है, ठीक है, तो हम इस इंक्रीज को आपको बाय वाली साइड शो करना था और इस डिक्रीज को आपको टू वाली साइड जो है वो शो करना था। ओके लर्नर्स, हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी टेक ओवर का पॉइंट आता है तो सबसे पहले बुक वैल्यू को फाइंड आउट करो, उसके बाद टेक ओवर वैल्यू देखो कितनी है और उन दोनों को कंपेयर करो और वहां से इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो फाइंड आउट करो कि कितना इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है वैल्यूज में। अब देखिए, अगर आप ये वाला केस लीजिए जिसमें 50,000 के ऊपर उन्होंने टेक ओवर करा है। अब अगर हमें यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यूड वाला पॉइंट सॉल्व करना होता तो कि हम किस तरह से करते। 80,000 टोटल वैल्यू थी एसेट की, ठीक है, रिमेनिंग फाइंड आउट करना है। 80,000 टोटल वैल्यू थी, 80,000 में से आपको ये बुक वैल्यू को माइनस करना है, माइनस 40,000, ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस बुक वैल्यू बचेगी 40,000 की। गलती से भी ये टेक ओवर की अमाउंट माइनस मत कर देना, यहीं पर आपका आंसर गलत आ जाएगा। यहीं पर आंसर गलत कर दिया तो रीवैल्यूएशन से क्वेश्चन जो है वो आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। हमेशा बुक वैल्यू को ही यहाँ से माइनस करना है रिमेनिंग बुक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। चाहे इंक्रीज का केस हो चाहे ये डिक्रीज वाला केस होता, तब भी यहाँ से 40,000 ही जो है वो आपने माइनस करना था रिमेनिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके लर्नर्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या डाउट है, ताकि मैं जो आपका डाउट है उसे जल्दी से जल्दी जो है वो क्लियर कर पाऊँ। ओके लर्नर्स, इस पार्ट में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इकोनॉमिक्स के किसी भी एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए सेपरेट तो आप मुझे वो भी जो है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आपको अकाउंट्स के किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप उसके बारे में भी जो है वो जरूर बताइएगा कमेंट करके। आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।